Confirm. Okay. Next, un garçon. Garçon. A Une garçon. मैंने फोनेटिक्स कराए थे, उसमें फील मैंने कभी नहीं कराया. ओके. हाँ जी. नेक्स्ट, कैन यू गाइस रीड दिस वेयर आई एम पुटिंग द कर्सर? So this word is made with 3 words. Care, say. Okay, this is qu'est-ce que c'est. So qu'est-ce que c'est का मतलब होता है est-ce que is meaningless. Okay, it has no meaning. इसका होना किसी क्वेश्चन का, किसी सेंटेंस में होने का मतलब है कि ये क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है. एस्क, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोल दूं, से गम, ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है. अगर मैंने इसके आगे एस्क पुट कर दिया, c'est un gomme, c'est une gomme, sorry, gomme is feminine, une gomme. Est-ce que c'est une gomme? I think it's not readable, right? c'est une gomme था ये. इसके आगे अगर मैं यहाँ पे एस्क पुट कर देती हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. दिस विल बी अ क्वेश्चन अगर जैसे मैंने इसके आगे एस्क लगा दिया. सेट्यून गोम मीन्स दिस इज एन इरेजर. एस्क सेट्यून गोम मीन्स दिस इज एन इरेजर. ठीक है. सो इसका आंसर या तो आप एस्क का आंसर या तो आप यस में दे सकते हो या नो में. वी या नो. ठीक है. तो एस्क इज मीनिंगलेस. इसमें जो क्यू यू है, दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड से जो है, दिस इज. सो ये बन गया व्हाट इज दिस. ठीक है. And the middle word terms will be meaningless. क्वेश्चन के लिए यूज होता है. सो आप कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस उठा के देख लो. दिस इज अ विंडो. सो एक नॉर्मल सेंटेंस था, से समथिंग या यूज समथिंग या दे भी, वो उसमें सरसों लग जाता. सो समथिंग, यही अगर एस्क लग जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. एस्क मीन्स ESTCE. अगर ये आगे लग जाएगा तो that denotes a question. ठीक है. ओके, shall I move forward? सो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है. EST, ये जो है सिर्फ, दिस इज एस्क. ESTCE और QUE, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज एस्क. एस्क विच इज मीनिंगलेस. ये क्वेश्चन के लिए यूज होता है. ठीक है. यही अगर मैं यहाँ पे QUE लगा दूं और से लगा दूं आगे, तो ये बन गया. But then why is the E eliminated from that? Sorry, why is the E after this QU in the second part is eliminated, right? My typo error. This is my typo error. Okay. यहाँ पे QUE आएगा. कैस्क से. सो ये बन गया कैस्क. वही एस्क जो था ऊपर, कैस्क से. इसका मीनिंग है व्हाट इज दिस. But so without just normal esk, what does that mean? It's meaningless. It's just used to denote that
certain sentence is a question. Okay, cool. So before any sentence, if I put esker, it can essentially become a question. बिल्कुल. And if I put QU like kesk, then what? Qu'est-ce से. Qu'est-ce से. अगर qu'est-ce बोलना है तो फिर वो what के हिसाब से चल रहा है. For example, qu'est-ce, what is, qu'est-ce. क्वेश्चन अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा. कैस्क के साथ ज्यादातर से ही यूज होता है. कैस्क के साथ और कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि व्हाट का एक और तरीका है जो है केल, जैसे हमने केल आज आवे वो करा है, राइट. सो एक और तरीका है वो केल जो है केल का फॉर्म वो यूज होता है व्हाट के लिए दूसरी तरीके से. ये जो कैस्क वाला है ये अलग तरीका है व्हाट बोलने का, लेकिन ये कैस्क से ऐसे ही बोलते हैं. इनफैक्ट ये प्लूरल के लिए भी यही होता है. इसका मतलब व्हाट आर दीज भी होता है. ठीक है. तो इसका आप आंसर दो तरीके से दे सकते हो. वी और नो में तो दे नहीं सकते, तो आंसर आप दे सकते हो इस तरीके से या यून दिस, या फिर अगर प्लूरल के तरीके से पूछ लो कैसे से, तो आप बोल सकते हो से सॉ दे समथिंग समथिंग. ठीक है. I got the difference between the answers, that it's then एत्र वर्ब का वो फॉर्म लगेगा, दूसरा एत्र वर्ब का फॉर्म लगेगा. बट क्वेश्चन में if I have to say what are these, then what is the question going to be like? कैसे से Because ये दोनों के लिए आप यूज करोगे. कैसे से. Oh, so like plural, like what is this, what are these, it's the same question, like there's no differentiation. कैसे सोचो नहीं होता. ठीक है. फ्रेंच थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज है. ठीक है. थोड़े से रूल्स अलग ही हैं इनके. ओके. सो अब हम आ जाते हैं दोबारा से. Hina, I'm recording the meeting. I see there is some network issue from your side, so I'll share it with you. Okay. Left column qu'est-ce que c'est? Left column Ankrish, right column Hina. One second, sorry, my screen is like weirdly pinned on you but not on the. One second. What? Yeah. C'est un livre. एक सेकेंड लिया जाओ. आप देख लो नीचे एरो बना हुआ है. C'est un livre. Oh sorry. C'est un livre. C'est un cahier. हाँ नहीं होता फ्रेंच में. Cahier. C'est un cahier. C'est un stylo. C'est un crayon. Crayon. C'est un crayon. C'est un bonk. bonk बैंक के लिए होता है और उसकी स्पेलिंग अलग होती है. दिस इज bonk. Okay. ठीक है. C'est un bonk. C'est un cahier. काहिए फिर ह साउंड नहीं एग्जिस्ट करती है फ्रेंच. काहिए सॉरी काहिए. ठीक है. आई होप सबके मीनिंग्स पता है. लीव बुक, काहिए नोटबुक, स्टीलो पेन, क्रेयॉन पेंसिल, बॉन्क बेंच. ठीक है. हाँ जी. सेहवियत, ये मैं लिख देती हूँ इसकी स्पेलिंग. सेथ्यून सेहवियत. एक से मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप लोग नोट करना तो कर सकते हो. सैर, जैसे सैर होती है जो हम सैर करने जाते हैं. सैर, ये र को र नहीं बोलना, ख करके बोलना है. वी येत. ठीक है. सेहवियत. नेक्स्ट. So Serviette is a men's laptop bag. Okay. Next set yun home. Set yun haggling. Set yun
मैम इसमें Can you टेबल put the में वही other sheet रहता है, on screen? Set un table. table. Set your shells. Very good. So starting से मैं बोल रही हूँ सहरियत होता है लैपटॉप बैग, मेंस लैपटॉप बैग, but ironically it is feminine. Gom is eraser, Heigle is ruler, table is table, chaise is chair. और ये ज जो लगा है यहाँ पे, ये क्लियर साउंड, ज साउंड हो गई है दो वॉवल्स के बीच में होने की वजह से. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रुद्रांश. नीचे जो ये जो दो सेंटेंसेस है प्लीज पढ़ो. is a bon, we set a bon, is a bon, no, ce n'est pas un bon, c'est un table, c'est une table. हाँ, सो दिस इज नेपाज, पाज. इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ क्या होता है. और ये एस नहीं है, एस. एस जैसे लेटर एस हम बोलते हैं. सो इसका मतलब देख लो क्या है. इज दिस से मैंने जो CEST कराया था वो दिस इज कराया था, ये इसको रिवर्स कर दिया क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए. एस और बीच में हाइफन लगाया हुआ है. इज दिस अ बेंच? यस, दिस इज अ बेंच. एस ये. इज दिस अ बेंच? नो, ce n'est pas un banc, c'est une table. सो ये क्या है? So in Sentence got French, I'm explaining. In French, for not, we use two words. Okay, ne and pas. And if there is a vowel in front of this ne, यहाँ पे बीच में हमेशा verb आता है. So these ne and pa are like two bodyguards जो verb के पास खड़े रहते हैं. ठीक है, और ये दोनों का मतलब है not. So for example, अगर in one sentence we use both these words of no. yes, but once you are देखो आपको बिगिनर लेवल में नफा कराया जाएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल फ्रेंच में किसी से बात करोगे तो वो लोग न नहीं बोलते, बट ये बिगिनर्स के लिए कराया जाता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है आई एम नॉट फ्रेंच, तो Can I try? नो 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 नो, I'll ask some questions. सबसे पहले मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सा होगा फ्रेंच में. ये एथ्र वर्ब. ठीक है. सो एथ्र वर्ब के आसपास मुझे न और पा लगाना है. सो अगर मुझे बोलना होता है आई एम फ्रेंच, तो मैं बोलती हूँ इसको कैन एनीबॉडी से? Je ne suis pas. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Français. française, क्योंकि मैं लड़की हूँ. Got it. Rudransh and where is Hina? Okay. Rudransh, have you understood? Yes, ma'am. Hina, have you understood? Yes, ma'am. So इसमें आप देख सकते हो न और पा वर्ब के बीच में लग रहा है. न सॉरी, वर्ब बीच में लग रहा है न और पा के. ओके. सो आप लोग चैट बॉक्स में अवार एत्र वर्ब यूज करते हुए मेरे को कुछ नेगेशन का एक सेंटेंस बना के बताओ. लिखना है तो लिख लो, बोलना है तो बोल दो.
Okay. Hina and Rudransh. Ankush, in the meanwhile, you can solve two parts of each question of the exercise that I've sent of this lesson. What can I do? What will Exercise. मैंने आपको exercise भेजी है Premier lesson की. Just look at the second picture. I shared that picture with you. Oh, मैंने उसको close कर दिया. right? क्यों नेपा इलिया? No, नहीं. इलिया जो होता है वो there are के लिए यूज होता है. Okay, should I make another one? Sure. You got what I am saying, Ankush? हाँ, start doing. क्योंकि कोई फायदा नहीं है अभी टाइम वेस्ट करके. Get the answers checked. फटाफट इसके दो पार्ट्स करने हैं. कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो. आप म्यूट हो. Should I start writing answers? Yeah. Whatever is comfortable for you, chat box या writing कुछ भी. So ठीक है. क्या करना है मैम, एक बारी बता दो फिर से. ओके, सो मैंने आप लोगों को एक फोटोग्राफ भेजी है जो आई थिंक दूसरी नंबर की फोटोग्राफ है. प्रीमियर लेसन उसकी एक्सरसाइज है. हम एक ग्रुप में जो भेजी. हाँ जी. जो भी क्लास का काम होगा मैं ग्रुप में भेजा करूंगी. ओके, ठीक है. सो आप लोग इसके 3 क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स करने हैं. Let's quickly discuss it and then let's move on to the next chapter. So पहला क्वेश्चन है कैस्क से माने आपको प्रॉपर आंसर देना है. दिस इज अ डैश, दिस इज एन डैश. सेकंड है एस. इज दिस अ पेन? फॉर एग्जांपल एस अ स्टीलो. इज दिस अ पेन? नो. We say वेरी गुड. से त स्टीलो. और अगर ये स्टीलो ना होता, लाइक इन केस ऑफ द फोर्थ वन जो सर्वियत है लेकिन शेस लिखा है. So that would be no. उसमें आपको no. This is negation no. and then proper complete sentence. फटाफट इसको खत्म कर दो. मुझे वो 3 मिनट में खत्म कर दो. 28 पे I'll move on to the next one. In case someone feels I'm moving too fast, just let me know. so right on answers. Your voice is breaking. फर्स्ट टू पार्ट्स. ओके, अब हॉरिजॉन्टली करना, ये नहीं कि वर्टिकली कोई कर ले तो मैं आंसर्स में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी. First two are doing. Who is doing first two? Book and eraser. This is a book. First one. तो पहला बुक है और दूसरा सर्वियत है. आप लोग वर्टिकली कर रहे हो हॉरिजॉन्टली कर रहे हो? मैम that is what I'm asking कि कौन सा कर रहा है. then I'll do accordingly another one. पता चले सेम हो जाए फिर. आप लोग हॉरिजॉन्टली कर लो ताकि सब एक जैसा कर लें काम. So I'll move to third line. हॉरिजॉन्टली फर्स्ट का जैसे का और बैग का, सेकंड का पेन का और जो बुक का बॉम वाला दिया है, और थर्ड का गोम जो है और ओम जो है.
Am I clear? $27 last minute left. Yeah. Yeah. Ankush, hello. I've actually done it. There's a glitch from your side. I can't hear you properly. Okay, I'm discussing. Okay, quickly. आप लोग अपने आंसर्स चेक करो. First, qu'est-ce que c'est un livre? Qu'est-ce que c'est une serviette. Next, est-ce un stylo? Oui. C'est un stylo. Est-ce un bon? Non. Ce n'est pas un bon. C'est un livre. और यू ध्यान देना है प्लीज. यहाँ तक सबके ठीक है? Yes, ma'am. C'est une gomme. C'est un homme. Rest will be your homework. Let's move on to lesson number 2. I can't share while I'm recording this. So by mistake, I closed that tab. So now you have to read from your phones only. Lesson 2. Let's start with the Rudransh. Yes, ma'am. First column पढ़ो. Un livre. 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 Des livres. Une chaise. Des chaises. ओके सो आप लोग देख सकते हो एस की कोई साउंड नहीं आती है, प्लूरल होता है. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है? आर्टिकल आ डेफिनी से अ और दे. ठीक है? Yes. हाँ जी. नेक्स्ट आ जाओ अंकुश. हेलो अंकुश, यू आर म्यूट. Wow, amazing. I've been reading. Sorry. Est-ce que est-ce que un livre? नहीं, पहला वाला सिर्फ एस है. एस जैसे लेटर एस पढ़ते हैं. जब तक ये Okay, नहीं आ जाता आप S un livre. But then why is the question suddenly short? Like, I don't get it. Acha, or if that's also another way to ask a question. Est-ce un livre? Est-ce que c'est un livre? C'est un. C'est un livre. C'est un livre. Oui, c'est un livre. Yes. So yes, this is a book. Okay. So जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये बुक है? ओके. सो दो तरीके हैं इसको पूछने के. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वहजियों कहते हैं इसको. जब आप सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरचेंज कर देते हो. Got it. या जैसे पहले वाले में था एस और बीच में हाइफन लगा दो. और दूसरा तरीका है एस्क फॉर्म. एस्क फॉर्म जो है बहुत इनफॉर्मल होता है. सो आई व्हेनेवर यू विल अप्लाई फॉर टेस्ट एग्जाम यूज दिस इन्वर्जन. ये यूज करना है आप लोगों को. ये एस्क फॉर्म मत यूज करना.
अगर वो सिचुएशन ऐसी आपको बोलता है कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ या मैं एक फ्रेंड हूँ, आपको मुझे कन्विंस करना है किसी चीज के लिए, देन इट्स फाइन, आप एस्क यूज करो. बट अगर वो आपसे एग्जामिनेटर की तरह बात कर रहा है तो आप इन्वर्जन यूज करोगे. Ask basically. हाँ, दिस इज द फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, नॉट एस्क. हाँ जी, नेक्स्ट अंकुश रीड करो आगे. Est-ce que ce sont des livres? Des livres. Des livres. Est-ce que ce sont des livres? Oui, ce sont des livres. Est-ce que ce sont des cahiers? Non, ce ne sont pas des cahiers. Cahiers. Ce sont des livres. आप बार बार द पढ़ रहे हो, इट्स दे. बाकी They. सारे में वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है. इट्स दे. Cahiers. ठीक Okay, है, cool. They. ये Yeah. दे. सो ये बोल रहा है, अब एस्क लगा दिया, कोई मतलब नहीं है एस्क का. आप आगे वाले पे ध्यान दो. Ce sont des livres. These are some books. Oui. आगे आगे. एस्क ce sont des cahiers. कोई मीनिंग नहीं है एस्क का. These are some notebooks. No, these are not some notebooks. These are some books. ठीक है? Yeah. Okay. है ना? आप एक लाइन पढ़ोगे horizontally, then रुद्रांश एक लाइन, then अंकुश एक लाइन. हाँ जी. Monsieur. मुशोआ. प्लीज फोनेटिक्स पुट करो. Monsieur. ये ओ यू ओ होता है, ओ आई ओआ. मुशोआ. Monsieur. प्लीज लिखा करो पेंसिल से. जो भी आप लोगों को लगता है कि ये अकेले में बैठूंगा तो शायद मैं मिस्टेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. हाँ जी, नेक्स्ट. नीचे का ही पढ़ू ना? नीचे का नहीं, हॉरिजॉन्टली पढ़ना है आपको. ओके. उन सैक. 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 हाँ, सॉरी सैक. सैक नहीं है, साक. एक बार रिपीट कर दूंगा. ये मैं हिंदी में लिख देती हूँ. साक. अब भले ही मैंने आप लोगों को बोला है कि कॉन्सोनेंट नहीं बोलना है, लेकिन जब सी एंड में आ जाता है या किसी कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, इसके भी रूल्स होते हैं, वो मैं करवाऊंगी बाद में, याद करने हैं, इसलिए हम ये क बोल रहे हैं. ठीक है? ओके. और अगेन साक जो होता है लेडीज हैंडबैग होता है. ठीक है? और आयरॉनिकली दिस इज मैस्कुलिन. अनलाइक सेफियत जो था मैस्कुलिन बैग, लेकिन फेमिनिन था फ्रेंच के हिसाब से. नेक्स्ट. गॉन. वेरी गुड. नेक्स्ट. ये ग्लव को कहते हैं. यून. खापते. क्रावात. क्रावात सावधि माने इट मींस टाई, नेक टाई. यून. ऑलोग. ओखलोज. ओखलोज. लोज. ओखलोज. तो ये वॉल क्लॉक को कहते हैं. ठीक है? नेक्स्ट रुद्रांश, नेक्स्ट लाइन आप पढ़ो. यून फेनेथ. इट्स फनेथर. फेनेथर तब होगा जब ई के ऊपर एक्शन ईगी होता. क्या होगा मैम फिर ये? यून फनेथर. फनेथर. यून फेनेथ. यून पोर्ट. यून प्लाशो. प्लाशे. प्लॉशे. प्लॉशे. प्लाफों. यून लॉम्प. 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 सो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ. अ विंडो, अ डोर, अ फ्लोर, अ सीलिंग, अ लैम्प. Yeah, okay, I'll read now. Un calendrier
नो, calendrier, en o होता है, ठीक है, Okay. और er a होता है, Calendrier. calendrier, Calendrier. calendrier. Mur. Sorry, I don't know. म्यूर, What is it? नहीं बोल रहे हो आप, Mur. Yun mantra. Yun clay. ठीक है. So a calendar, a wall, a hand, a wristwatch, a key, clay. Got it. इसको हम A बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक्सॉन एक क्यों. Okay, got it. Okay. ठीक है. हाँ जी, एक्सरसाइज पे आ जाओ. Yeah. फटाफट फर्स्ट टू पार्ट्स वही हॉरिजॉन्टल करने हैं. So it's 38 right now. मैं 40 पे ले लूंगी. Fourth and fifth question are not to be done. सिर्फ first, second, third. Okay. Listen, I'm getting confused. There is no difference in the way you answer, regardless of how the question's asked, right? Like, you'll still say c'est un livre, c'est un cahier, or That no? depends अगर आपका वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या क्या है. If you want Yeah, to I got it. But like the way to say it is that we c'est un livre. Okay, cool. I did it. Okay, so it's 40. I'm discussing the answers. Rudransh, I hope you are also done. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. let's start. First one is c'est un mouchoir. C'est une lampe. Oui, c'est un. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ कि c'est un calendrier. और दूसरे का भी oui है. C'est un mur. ठीक है. Next है S. Ce sont des gants. Oui. Ce sont des gants. These are some gloves. फिर next है आपका Plural of gant is spelled as like GANIS. TS. Is it TS? हाँ जी. Oh, it looks like I. Sorry. Got it. Next, ce sont des fenêtres. No. Ce ne sont pas des Okay. fenêtres. यहाँ ये अगर वोवल होता S, तो ये जो ये है E apostrophe बन जाता. This would have been like this. For example, je n'ai pas. I don't have. Okay? But because S is a consonant, it's the n is as it is. Ce ne sont pas des fenêtres. Ce sont des gommes.